everyone. Myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में, यानी कि मूल, शीर्षस्थ, विभज्योतक। रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जैसा कि हमने देखा था कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम में जो शूट के टिप मोस्ट पार्ट पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, तो वहां पे उस पोर्शन को हम कह रहे हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसी प्रकार से रूट की टिप पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो वाला पोर्शन कहलाता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। लेकिन यहाँ पे ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये सब टर्मिनल इन पोजिशन है। सब टर्मिनल मीन्स उपांतस्थ है, यानी कि ये एकदम एंड पर प्रेजेंट नहीं है, रूट के एंड पर प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम एकदम टिप पर सबसे एंड पोर्शन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये सब टर्मिनल इन पोजिशन है। क्योंकि यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है। तो रूट कैप के प्रेजेंस की वजह से रूट अपाइकल मेरिस्टेम की जो पोजिशन है वो सब अपाइकल या सब टर्मिनल है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कंपैरिजन में रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो काफी सिंपल है। और यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ये किस तरह से डिफर करता है, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सब टर्मिनल इन पोजिशन है, यानी कि ये एकदम टिपमोस्ट पोर्शन पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है सबसे एंड पर, और रूट कैप के बाद यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस सेल्स नॉट ओनली टुवर्ड्स द एक्सिस बट ऑल्सो अवे फ्रॉम इट टू इनिशिएट रूट कैप। जैसा कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम में हमने देखा था कि वहां पे जो सेल्स बन रही हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, वो एक एक्सिस की तरफ ही बन रही है। यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो एक्सिस के अक्ष की तरफ तो बना ही रही हैं, इसके अलावा अक्ष के ऑपोजिट साइड में भी ये ग्रो कर रही है। वहां पे भी सेल्स कट करते हुए नई कोशिकाएं बना रही हैं, और उन नई कोशिकाओं से जो पोर्शन बन रहा है वो है रूट कैप। थर्ड डिफरेंस ये है कि रूट अपेक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस एज इन शूट। जैसा कि हमने शूट अपाइकल मेरिस्टेम में देखा था, वहां पे लेटरल अपेंडेजेस यानी कि ब्रांचेस, लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स अराइज हो रहे हैं शूट अपेक्स से। लेकिन यहाँ पे रूट अपेक्स से लेटरल अपेंडेजेस किसी भी प्रकार के नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे जो लेटरल ऑर्गन्स जो बन रहे हैं, यानी कि जैसे कि सपोज लेटरल रूट्स जो बन रही हैं, वो रूट अपाइकल मेरिस्टेम से काफी डिस्टेंस के बाद उनमें से लेटरल ऑर्गन्स बन रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि शूट में हमने देखा है कि वहां पे शूट में नोड और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट है, लेकिन रूट में यहाँ पे किसी भी प्रकार का नोड और इंटरनोड्स नहीं प्रेजेंट है। नाउ थ्योरीज ऑफ रूट अपाइकल मेरिस्टेम, यानी कि रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी थ्योरीज दी गई। जिस प्रकार से हमने शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया, इसी प्रकार से रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। सबसे पहली थ्योरी है अपाइकल सेल थ्योरी। ये थ्योरी सी नगेली ने ही 1858 में दिया था। ये थ्योरी सिर्फ टाइडोफाइट्स के लिए ही लागू होती है। यहाँ पे टाइडोफाइट्स में रूट की टिप पर, यहाँ पे जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे टिप पर एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेल प्रेजेंट है। उस टेट्राहेड्रल सेल से जो ऊपर की तरफ जो तीनों फेसेस हैं, वहां से जो सेल्स कट करते हुए पूरी रूट की बॉडी को बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन जो बेसल साइड वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये सेल्स को कट करते हुए रूट कैप बनाने का काम कर रही हैं। जैसे नीचे के डायग्राम में भी हम क्लियरली देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सेंटर में एक सिंगल अपाइकल सेल प्रेजेंट है। नीचे की तरफ जो फेस है इस टेट्राहेड्रल सेल का, वो रूट कैप फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और बाकी की 3 साइड्स जो हैं वो रूट की बॉडी को बनाने का काम कर रहे हैं। यानी कि उससे एपिडर्मिस बन रही है, एंडोडर्मिस बन रही है, सेंट्रल सिलेंडर यानी कि वैस्कुलर बंडल्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अपाइकल सेल थ्योरी दी गई, जिसके अनुसार सिर्फ एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेल ही प्रेजेंट है। लेकिन ये थ्योरी एंजियोस्पर्म्स के लिए लागू नहीं होती है। एंजियोस्पर्म्स में देखा गया कि यहाँ पे रूट की टिप पर एक सिंगल सेल नहीं होकर के यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये थ्योरी सिर्फ टाइडोफाइट्स के लिए ही लागू होती है, एंजियोस्पर्म्स में नहीं होती है। नेक्स्ट थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी।
जैसा कि हमने शूट अपाइकल मेरिस्टेम में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी हैंस्टेन ने हिस्टोजन थ्योरी दी थी 1868 में। यहाँ पे भी रूट के लिए भी, रूट अपाइकल मेरिस्टेम के लिए भी हैंस्टेन ने हिस्टोजन थ्योरी दी है। उनके अनुसार यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड है। उन लेयर्स को नाम दिया इन्होंने डर्मेटोजन यानी कि त्वचाजन, पेरिब्लैम यानी कि वल्कुटजन, और प्लीरोम यानी कि रंभजन। डर्मेटोजन जो कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस बनाने का काम कर रही है, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। डर्मेटोजन सबसे आउटरमोस्ट लेयर जिससे कि एपिडर्मिस बन रही है। फिर इसके अंदर की तरफ जो है पेरिब्लैम जिससे कि कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा है। और सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है प्लीरोम जिससे कि वैस्कुलर सिलेंडर और पित्त और पेरिसाइकल बनाने का काम हो रहा है। इस थ्योरी को हैबरलैंड ने सपोर्ट किया, लेकिन 1914 में उन्होंने इन 3 लेयर्स के लिए डिफरेंट टर्म्स प्रपोज की। उन्होंने जो टर्म्स प्रपोज की वो इस प्रकार है: प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। मीन्स यहाँ पे इन्होंने प्रोटोडर्म टर्म यूज किए डर्मेटोजन के लिए, पेरिब्लैम के लिए इन्होंने यूज किए ग्राउंड मेरिस्टेम, और प्लीरोम के लिए यहाँ पे यूज की है प्रोकैम्बियम। फंक्शंस तीनों लेयर्स का सेम ही है, जैसा कि हैंस्टेन ने बताया था कि प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्राउंड मेरिस्टेम से कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बन रही है, और प्रोकैम्बियम से वैस्कुलर रीजन यानी कि वैस्कुलर सिलेंडर और पित्त का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं तीनों लेयर्स क्लियरली शो की गई हैं। और डर्मेटोजन जो है वही जो एपिडर्मिस भी फॉर्म कर रही है, और साथ में एक कैलिप्टोजन भी कहा गया इसको, जिससे कि रूट कैप का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट थ्योरी है कॉपर कप्पे थ्योरी। कॉपर कप्पे थ्योरी शुप ने दी थी 1917 में। उन्होंने ये थ्योरी प्लेन्स ऑफ डिविजन्स के आधार पे दी, जैसा कि ट्यूनिका कॉर्पस कॉन्सेप्ट में दिया गया था। वहां पे भी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर ही उन्होंने 2 लेयर्स डिफाइन की थी, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। इसी तरह से यहाँ पे शुप ने भी प्लेन्स ऑफ डिवीजन के आधार पर ही यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम को 2 रीजन्स में डिफ्रेंशिएट किया है, कॉपर एंड कप्पे। इस थ्योरी के अनुसार उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो सपोज यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं, एक सेल जो है, सेल के अंदर सबसे फर्स्ट डिवीजन होता है ट्रांसवर्स डिवीजन यानी कि अनुप्रस्थ काट होता है, और सेकंड डिवीजन जो होता है वो इस अनुप्रस्थ काट के लॉन्जिट्यूडनल यानी कि राइट एंगल पर होता है, जिसकी वजह से टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के डिविजन्स को कहा गया है टी डिविजन्स, यानी कि ये जो फर्स्ट सेल के अंदर जो ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है उस ट्रांसफर डिवीजन से के होने से यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन रही है। फिर इन 2 डॉटर सेल्स में से किसी भी एक डॉटर सेल में फिर से उसके राइट एंगल पर लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से टी लाइक डिविजन्स हो रहे हैं। तो इस तरह के डिविजन्स को यहाँ पे कहा गया टी डिविजन्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 प्रकार के डिविजन्स हैं। 2 प्रकार के किस तरह से कि वो लोअर डॉटर सेल में लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है या अपर डॉटर सेल में लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, उसके आधार पे इन्होंने 2 रीजन्स को डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो इनर रीजन है, इनर रीजन मीन्स यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन है, और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, एक ये नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। ऊपर वाली डॉटर सेल में फिर यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, यानी कि अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से उल्टा टी की तरह डिविजन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो डिविजन्स है वो इन्वर्टेड टी टाइप हो रहे हैं, और इस पोर्शन को कहा गया है कॉपर। कॉपर यानी कि कैप। इसी प्रकार से सेकंड है आउटर रीजन्स में स्टेट टी टाइप डिविजन्स हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं या आउटर पोर्शन में यहाँ पे जो डिविजन्स हो रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन सपोज सेल को लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन हुआ, और ट्रांसफर डिवीजन होने से 2 डॉटर सेल्स बनी। उन 2 डॉटर सेल्स में से लोअर डॉटर सेल में लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होकर के स्ट्रेट टी टाइप डिविजन्स हो रहे हैं। तो ये जो बाहर के पोर्शंस में हम देख रहे हैं कि आउटर रीजन्स में यहाँ पे स्ट्रेट टी के फॉर्म में डिविजन्स हो रहे हैं, जबकि जो इनर पोर्शन है रूट का वहां पे इन्वर्टेड टी के फॉर्म में डिविजन्स हो रहे हैं। तो आउटर वाला जो पोर्शन है ये कहला रहा है
कप्पे, कप्पे यानी कि बॉडी या काय, और इनर पोर्शन जिसमें कि इन्वर्टेड टी लाइक डिविजन्स हो रहे हैं उसको कहा गया है कॉपर यानी कि कैप। कॉपर का मतलब है कैप। इस तरह के डिविजन्स हम मोनोकॉट्स के प्लांट्स की जो रूट है वहां पे ये दो रीजन्स में जो डिफरेंशिएशन है कॉपर और कप्पे बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है। रूट अपाइकल मेरिस्टेम के लिए ही एक और सिद्धांत दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर। कॉन्सेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर दिया था क्लॉज ने 1956 में। उन्होंने मेज में यानी कि मक्के की जड़ में इस चीज को डिस्कवर किया। उन्होंने मक्के की जो रूट है, जिया मेज की जो रूट है, उन्होंने ये पाया कि उस रूट के सेंटर में एक कप लाइक रीजन ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, मीन्स एक कप लाइक रीजन प्रेजेंट है जहाँ पे कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट है। वो कोशिकाएं इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी इनएक्टिव सेंटर को ही कहा गया है क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर की जो कोशिकाएं हैं ये इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए इन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा, आरएनए, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काफी कम है और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई भी यहाँ पे काफी छोटे छोटे प्रेजेंट है। तो ये कोशिकाएं जनरली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो इनएक्टिव सेल्स हैं ये प्रेजेंट है किसके बीच में? एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच, एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन और नीचे की तरफ रूट कैप के बीच में ये क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट है। लेकिन जब भी अगर एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है तब ये क्विसेंट सेंटर की जो कोशिकाएं हैं ये एक्टिव होकर के नई सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं और इन सेल्स में डैमेज ना के बराबर होता है या फिर इनमें डैमेज नहीं होता है। इसलिए ये जो सेल्स हैं ये रिजर्वर ऑफ सेल्स भी कही जाती हैं क्योंकि इनमें डैमेज नहीं होता है। और जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डैमेज होता है तब ये जो सेल्स हैं, क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स है, ये एक्टिव होकर के नई सेल्स बनाने का काम करती हैं। क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स है ये जनरली हेमिस्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होती है। ये हेमिस्फेरिकल या कप लाइक के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। ये मोनोकॉट्स में स्पेशली ग्रैमिनी मेंबर्स के जो रूट्स हैं उनमें ये जो क्विसेंट सेंटर है बहुत ही क्लियरली देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्विसेंट सेंटर में जो कोशिकाएं हैं लगभग कुछ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि जिया मेज में लगभग 500 सेल्स प्रेजेंट है, विसिया फावा में 1100 सेल्स प्रेजेंट है, साइनेप्सिस में 600 सेल्स प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से क्विसेंट सेंटर में जो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उनका ये मानना है कि अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कुछ डैमेज हो भी जाता है तो यहाँ पे रूट के सेंटर में एक इनएक्टिव सेंटर प्रेजेंट है जिसे क्विसेंट सेंटर कहा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार से डिफरेंट थ्योरीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है रूट अपाइकल मेरिस्टेम के लिए। लेकिन फिर भी जैसे कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम में हमने देखा था कि वहां पे जो थ्योरी थी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वो सबसे ज्यादा मान्य थी। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम के लिए ऐसी कोई भी थ्योरी या कोई भी ऐसा सिद्धांत अभी तक प्रतिपादित नहीं किया गया है जो सर्वमान्य हो। आई होप आप सबको ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम और उसकी थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।